यदि आप अपने वेबसाइट पर सही एसईओ सेटिंग्स करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है गूगल से, और साथ ही साथ आपके जो पोस्ट होते हैं वो गूगल में इंडेक्स भी जल्दी होते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कौन से ऐसे एसईओ सेटिंग्स करेंगे अपने वेबसाइट पर ताकि आपको आपके जो आर्टिकल हैं वो बूस्ट हों, रैंकिंग उनकी इम्प्रूव हो और आप जो भी आर्टिकल लिखो वो फटाफट इंडेक्स हो जाएं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं रैंक मैथ प्लगइन का पूरा यहाँ पे एसईओ सेटिंग्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करूँगा। प्रैक्टिकल वीडियो है ये और आप देखोगे कि कैसे रैंक मैथ एसईओ को सेटअप करना है, और बिल्कुल फ्री वर्जन के साथ आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रैंक मैथ में प्राप्त कर सकते हो। साइट मैप्स वगैरह हो गया, स्कीमा हो गया, और गूगल वेब स्टोरेज के लिए एसईओ हो गया, एएमपी हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रैंक मैथ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने वेबसाइट के एसईओ को इम्प्रूव करिए। और कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपनी गलती को सुधार लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं फटाफट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन, आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, आइए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स में जाइए, ऐड न्यू पर क्लिक करिए और आपको सर्च करना है रैंक मैथ। आपको यहाँ पे सर्च बटन दिखेगा, इसमें आप सर्च कर दीजिए रैंक मैथ। ठीक है, तो मैं रैंक मैथ यहाँ पे, ठीक है, रैंक मैथ यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। और जैसे ही रैंक मैथ आप सर्च करोगे आपको ये देख सकते हैं रैंक मैथ एसईओ, ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया है, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रैंक मैथ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जो आप लेफ्ट साइड में ये जितने भी आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं जैसे डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, इसमें आपको रैंक मैथ भी आ जाएगा, रैंक मैथ भी दिखने लगेगा। और रैंक मैथ पर आपको बेसिकली क्या करना है, रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आपको चले जाना है और बेसिकली देखिए वहाँ पे दिखेगा ही। और जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो ना तो आपका सेटअप विजार्ड ओपन हो जाता है। तो सेटअप विजार्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अगर आप रैंक मैथ का प्रो वर्जन लेके रखते हो तो यहाँ पे कस्टम मोड ऑप्शन आएगा। अगर आप प्रो वर्जन नहीं यूज कर रहे हो तो एडवांस और इजी का ऑप्शन आएगा। तो एडवांस्ड ऑप्शन के साथ आपको जाना है एंड स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करिए एंड उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है आपका किस टाइप का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग रखूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लोगो फॉर गूगल, तो आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे लोगो डाल दीजिए और डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे बोलेगा कि कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जिस आईडी से आप यहाँ पे, जिस ईमेल आईडी से आप अपना गूगल सर्च कंसोल ऐड करके रखे हो, अपना गूगल एनालिटिक्स बना के रखे हो, उससे आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कनेक्ट योर रैंक मैथ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके चेकअप कर सकते हो, अपने गूगल एनालिटिक्स में जाके ट्रैफिक का भी चेकअप कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि रैंक मैथ को कनेक्ट करना है अपने गूगल सर्च कंसोल वाले जीमेल आईडी या एनालिटिक्स वाले जीमेल आईडी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो साइट मैप को आपको इनेबल करना है। इंक्लूड इमेज को भी इनेबल कर देना है एंड पब्लिक पोस्ट टाइप में आपको पोस्ट और पेजेस सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपका यहाँ पे थीम किसी और टाइप का, जैसे आप न्यूज़पेपर थीम यूज करते हो तो उसमें और भी ऑप्शन आते हैं, तो उन सभी ऑप्शन को आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पोस्ट्स और पेजेस को आप इनेबल कर लीजिए। और पब्लिक टेक्स्टोनॉमीज में आपको कैटेगरीज पे भी चेक मार्क लगा लेना है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एसईओ ट्विक्स का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको बोला जा रहा है नो इंडेक्स इम्पीडी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स। अगर आपका कोई ऐसा टैग है, टैग जो आप डालते हो बेसिकली यहाँ पे टैग्स को इंडेक्स नहीं करना है,
और जो एम्प्टी कैटेगरी है, मान लेते हैं आपने एक एसईओ नाम की कैटेगरी बनाई और उसमें एक भी पोस्ट नहीं है, तो जब तक एक पोस्ट आप लिखोगे नहीं तब तक उस कैटेगरी को ये इंडेक्स नहीं करेगा, गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। तो इसे आपको बेसिकली ऑन रखना है, बहुत ही सही चीज़ है ये। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को आपको डिसेबल रखना है, क्योंकि नो फॉलो भी करना, जैसे कि लोगों को अगर आप लिंक दे रहे हो, डू फॉलो लिंक दे रहे हो, तो वो ज़रूरी है। अगर आप एक्सटर्नल लिंक वालों को, जैसे मान लेते हैं मेरी एक साइट है bloggingskill.com और मैं thehindibiography.com को लिंक दे रहा हूँ, तो उसे नो फॉलो बार बार करेंगे तो ये गलत है। आपको डू फॉलो लिंक्स देना चाहिए अपने पोस्ट में, ठीक है। तो ये आप खुद डिसाइड करना, वहाँ पे पोस्ट लिखते टाइम आपको नो फॉलो देना है या डू फॉलो देना है। ये क्या करेगा, अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा एक्सटर्नल लिंक को नो फॉलो ही कर देगा, तो ये नहीं करना, इसे डिसेबल रखिए। देन ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू विंडो ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देन आपको क्या करना है, सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू, और उसके बाद 404 मॉनिटर करना चाहते हो तो इसे इनेबल कर देना और रीडायरेक्शन को भी आप इनेबल कर देना। अगर आप रीडायरेक्शन का थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे हो, रैंक मैथ का नहीं यूज करना चाहते हो, तब इसे आप डिसेबल रखोगे। अगर आप रीडायरेक्शन का प्लगइन यूज कर रहे हो कोई दूसरा, तब इसे इनेबल आपको नहीं करना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे स्कीमा मार्कअप के बारे में पूछा जाएगा और स्कीमा मार्कअप में यहाँ पे स्कीमा टाइप आपको यहाँ पे आर्टिकल देना है। आर्टिकल देने के बाद यहाँ पे आर्टिकल का टाइप क्या होगा, वो ब्लॉग पोस्ट देना है अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो। और देन स्कीमा टाइप्स फॉर पेजेस, ये पोस्ट के लिए था, अब पेजेस के लिए आर्टिकल रहेगा और आर्टिकल टाइप भी यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट रहेगा। अगर आप न्यूज आर्टिकल पब्लिश करते हो तो न्यूज आर्टिकल सिलेक्ट करोगे, अगर आप न्यूज आर्टिकल पब्लिश नहीं करते हो तो ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका रैंक मैथ का जो डैशबोर्ड है वो पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, अगर आप AMP यूज करते हो तो इस सेटिंग्स को ऑन करना है, अगर आप AMP यूज नहीं करते हो तो इसे डिसेबल रखना है। उसके बाद एनालिटिक्स हम कनेक्ट नहीं करेंगे, एनालिटिक्स हम तभी कनेक्ट करेंगे जब हमें रैंक मैथ के अंदर ही पूरा डेटा देखना हो, ठीक है। तो हमें नहीं देखना है, हम गूगल एनालिटिक्स लॉगिन कर लेंगे, वहीं पे देख लेंगे, तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में ऑन नहीं करूँगा, अगर आपको देखना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये BB प्रेस, बड़ी प्रेस, ये हमारे काम का नहीं। कंटेंट AI को बेसिकली देखिए ये पैसा मांगता है तो मैं इसे डिसेबल करूँगा। फ्री में कुछ यहाँ पे क्रेडिट देता है बट ये पैसा मांगता है, और कंटेंट AI से अच्छा है कि खुद हम अपना माइंड यूज कर लें कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए। तो कंटेंट AI को आप डिसेबल कर सकते हो। और उसके बाद इमेज का SEO जो है, इमेज SEO ये ऑन होना चाहिए। और उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी आप ऑन कर सकते हो, इससे इंस्टेंट आपके आर्टिकल जो है इंडेक्स होंगे, तो इसे ऑन कर लेना है। एंड लिंक काउंटर को भी ऑन कर लेना है। और लोकल SEO अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। रीडायरेक्शन भी हमारा ऑन है, स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा भी ऑन है, ठीक है। SEO एनालिसिस भी ऑन है। साइट मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइट मैप भी आपको ऑन रखना है, ठीक है। अब चलिए अब एक एक सेटिंग्स को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में चलते हैं। जनरल सेटिंग में आने के बाद आपको स्ट्रिप कैटेगरी बेस मिलेगा, तो बेसिकली हमें स्ट्रिप कैटेगरी बेस में इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रहने दीजिए। रीडायरेक्ट अटैचमेंट को ऑन रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट, आपका यहाँ पे साइट का URL दिखेगा। और नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक को डिसेबल ही रखना है। नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स एंड ओपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स आ जाएगा, इसे आपको इनेबल नहीं करना है। अगर आपके थीम में ऑप्शन है ब्रेड क्रम्स का तो इसे इनेबल नहीं करना है, ठीक है। अगर इसे आप इनेबल करोगे तो काफ़ी भद्दा सा लेआउट आ जाएगा। उसके बाद हमें इमेजेस में आना है। इमेजेस में ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स को इनेबल कर देना है। अगर आप ऑल्ट टैग नहीं डालते हो, एट्रीब्यूट नहीं डालते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। कहाँ से लेगा ये देख सकते हैं, टाइटल। तो जो चीज़ें यहाँ पे है ना, टाइटल, काउंट, अल्ट, टाइटल, ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है।
और ये टाइटल से उठा लेगा बेसिकली। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो को डाउन करिए और सबसे पहले हम इसे पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर करने के बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारे साइट के टाइटल से नहीं, पोस्ट के टाइटल से लेना चाहिए। तो पोस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, पोस्ट टाइटल, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पोस्ट का जो टाइटल होगा वो ले लेगा। अब यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स इनेबल करिए और इसे क्लियर करिए और यहाँ पे भी आप पोस्ट टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पोस्ट टाइटल ऊपर चला गया आई थिंक, पोस्ट एक्सट्रैक्ट पोस्ट टाइटल, ओके ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया। अब इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। सिंपल है, बहुत आसान है। अब आपको बेसिकली ये सेव हो गया। अब आपको आना है वेब मास्टर टूल में। आपको नहीं आना है क्योंकि हमने वेब मास्टर टूल को यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं किया पहले ही। एडिट रोबोट डॉट टीएक्सटी में कुछ नहीं करना है, अदर में आना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं एसईओ स्कोर, अगर विजिटर्स को दिखाना चाहते हो ठीक है, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो नहीं दिखाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और 404 मॉनिटर में कुछ नहीं करना है। रीडायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीडायरेक्शन में आइए और यहाँ पे अगर कोई 404 एरर आता है तो वो रीडायरेक्ट टू होम पेज आप कर सकते हो। तो कोई भी 404 एरर आएगा तो वो आपके होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप कस्टम रीडायरेक्शन करोगे तो आप मान लेते एक पोस्ट का आपका यूआरएल मिसिंग है, डिलीट कर दिया था आपने, तो फिर आप कोई और पोस्ट उस पर लिख दिए तो उस यूआरएल को आप कस्टम रीडायरेक्शन के थ्रू आप नए वाले पोस्ट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। तब आपको कस्टम रीडायरेक्शन सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने होम पेज पे ही रीडायरेक्ट कर दिया है, आप अपना डिसाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये 301 परमानेंट मूव होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दैट सिंपल। अब आपको क्या करना है, टाइटल एंड मेटा में जाना है। टाइटल्स एंड मेटा में जाना है। ये रैंक मैथ का कंप्लीट एसईओ सेटिंग्स है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो पूरा देखना, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आना है, इसमें नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स ये ऑन रखना है। सेपरेटर में आप इन सभी सेपरेटर्स में से जो भी यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज आप अपलोड कर लेना, ओपन ग्राफ थंबनेल का जो अपना लोगो वगैरह डालना चाहते हो डाल देना। देन सेव एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद अब आपको लोकल एसईओ छोड़ देना है। सोशल मीडिया में आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं नहीं अभी ऐड करने वाला हूँ। होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आपको देखिए, अगर आप कस्टम होम पेज यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको होम पेज का डिस्क्रिप्शन डालना है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो आप भी डिस्क्रिप्शन डालिए। आप वेबसाइट पे अपने क्या बताते हैं उसका डिस्क्रिप्शन डालना है और देन नीचे आना है। और फेसबुक वगैरह के लिए भी आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपका फेसबुक का सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे केस में फेसबुक का कुछ नहीं है, तो सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको जाना है बेसिकली यहाँ पे नीचे पोस्ट फॉर्मेट्स में। पोस्ट फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए टर्म सेपरेटर, उसके बाद साइट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रखा है पोस्ट फॉर्मेट को। अब यहाँ पे बेसिकली पोस्ट फॉर्मेट होना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये पोस्ट फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे पोस्ट टाइटल होना चाहिए, ठीक है। आर्काइव टाइटल्स में हमारा पोस्ट टाइटल होना चाहिए, ओके। यहाँ पे पोस्ट टाइटल मैंने डाल दिया और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे फॉर्मेट आर्काइव रोबोट्स मेटा, तो आर्काइव मेटा को नो इंडेक्स ही रहने देना, इसमें कोई चेंजेस मत करना और इसे सेव चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको आना है ऑथर्स में। ऑथर्स में कुछ नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। अब पोस्ट टाइप में आप ये देखिए पोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट में आइए और इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, टाइटल सेपरेटर फिर साइट नेम टाइटल। तो इतना नहीं रहेगा ये, इसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हमारा होगा पोस्ट टाइटल, ठीक है। पोस्ट टाइटल होना चाहिए आपके टाइटल में, ठीक है। ये हमारा पोस्ट टाइटल हो गया, केवल ये दिखना चाहिए। और सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्सेप्ट दिखेगा, तो ये ठीक है। और स्कीमा टाइप आर्टिकल, हेडलाइन एसईओ टाइटल, ओके। एसईओ डिस्क्रिप्शन ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, लिंक सजेशन,
ठीक है। लिंक सजेशन टाइटल में आपका यहाँ पे टाइटल्स भी ले सकते हो और फोकस कीवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन फोकस कीवर्ड अगर आप कीवर्ड फाइंड आउट करके आर्टिकल लिख रहे हो तो फोकस कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना, कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। बल्क एडिटिंग को इनेबल रखना आप। उसके बाद सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेरी सेटिंग्स है आप वीडियो पॉज करके देख लेना और उस हिसाब से सेटिंग्स कर लेना, ठीक है। अब पेजेस में भी बेसिकली आप वही कर सकते हो जो मैंने पोस्ट में किया है। तो यहाँ पे पेजेस में भी आप टाइटल रख लेना, ठीक है। तो मैं टाइटल ही रखूँगा पेजेस में भी। और यहाँ पे टाइटल होने के बाद जस्ट नीचे आना और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और लिंक सजेशन में आप टाइटल्स इसमें सिलेक्ट कर लेना, इसमें फोकस कीवर्ड मत रखना, क्योंकि पेजेस का हमें बहुत ज़्यादा एसईओ नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेव चेंजेस कर लेते हैं। अगर आप कस्टम होम पेज बना रहे हो तो उसमें बेसिकली आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो कस्टम पेज पे उसका एसईओ आप कर सकते हो जब आप उसे बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अटैचमेंट को कुछ नहीं करना है। अटैचमेंट में एक चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, सॉरी। कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी में बेसिकली आप देख सकते हैं, इन सब में बेसिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, जो सेटिंग्स है सही है कैटेगरी में और टैग्स में, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है। अब आपको साइट मैप की सेटिंग करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइट मैप सेटिंग में जाइए और यहाँ पे लिंक पर साइट मैप 2000 मैंने यहाँ पे कर दिया है और आपका बाय डिफ़ॉल्ट रैंक मैथ आपका साइट मैप क्रिएट कर देता है। बस इसे आपको गूगल सर्च कंसोल में ले जाके सबमिट करना होता है, ठीक है। तो सबको पता होगा कैसे सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में। अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं इसके ऊपर, गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप कैसे डालते हैं, ठीक है। तो यही लिंक कॉपी करना है और सर्च कंसोल में डाल देना है। उसके बाद इमेज इन साइट मैप, इसे चेक मार्क लगा लीजिएगा। इंक्लूड फीचर्ड इमेज, इसे भी आपको इंक्लूड कर लेना है साइट मैप में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिंग सर्च इंजन को ऑन कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो जनरल में हो गया। अब पोस्ट के अंदर आना है। पोस्ट का आपका साइट मैप अलग होता है, ठीक है। पोस्ट का अलग होता है, पेजेस का अलग होता है, ठीक है, वेब स्टोरेज का अलग होता है। इस तरह से साइट मैप होता है, ठीक है। तो इंक्लूड इन साइट मैप इसे ऑन करिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब पेजेस में आइए। पेजेस को भी अगर आप इंडेक्स करना चाहते हो तो ऑन करिए। अगर आप कस्टम होम पेज बना रहे हो तो इसे ऑन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका होम पेज ही नहीं इंडेक्स होगा। तो इसे ऑन रखिए और सेव कर लीजिए। अटैचमेंट में बेसिकली यहाँ पे जो अटैच करते हो, अटैचमेंट फाइल वगैरह होते हैं, उसे भी कर सकते हो, बट इस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा उसे आप यहाँ पे अटैचमेंट वाले को इनेबल मत करिए, रहने दीजिए। कैटेगरी में आइए। कैटेगरी को भी आप अपने साइट मैप में इंक्लूड कर लीजिए। और इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, अगर आपकी कैटेगरी खाली है, उसमें पोस्ट नहीं है, तब अगर आप उसे इंडेक्स करना चाहते हो तो इंडेक्स करिए। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक करिए। टैग्स को भी आप इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है, इसे इंडेक्स कर सकते हो टैग्स को। तो मैं बेसिकली ऑन ही कर देता हूँ। ऑन करने के बाद और इसे बेसिकली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग में आना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग में आने के बाद यहाँ पे बेसिकली सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद ऑटो सबमिट पोस्ट टाइप। तो यहाँ पे क्या क्या आपको ऑटोमेटिकली सबमिट होना चाहिए इंडेक्सिंग के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पोस्ट इंडेक्स होते रहें, मीडिया इंडेक्स होते रहें और पेजेस इंडेक्स होते रहें जब भी हम उसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है। और यहाँ पे API की दिखेगी, इसमें कुछ करना नहीं है। अब सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो मैनुअली URL यहाँ पे डाल के और सबमिट URL करके आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 404 मॉनिटर आता है, तो इसमें आपको जो भी 404 आएगा वो दिखेगा। बेसिकली इसे आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 404 आता है, पोस्ट पे आता है तो ठीक है, उसे रिडायरेक्ट कर लेना और बाकी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिडायरेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है। रिडायरेक्शन से आप देख सकते हैं मैंने रिडायरेक्शन किया हुआ है। जैसे ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे माइग्रेट करने पे बहुत सारे URL मेरे मिसिंग हो गए थे, तो मुझे उतना पता नहीं था, तो मैंने रिडायरेक्शन किया था और अभी ये प्रॉपरली फिक्स हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस इतना है और आपको और भी कुछ देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया इतना कर लो आप, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा रैंकिंग में। और
पोस्ट आपके फटाफट इंडेक्स भी होंगे। इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी आपको फ्री में इसमें मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।